हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 26 मई द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैडम जी आपको मिस्टर इंडिया सॉरी मिसेस इंडिया बन के पढ़ाने के मूड में हैं। मज़ा आती है मुझे। मैंने सेशन देखा था, जब मैं वीडियो हटा के पढ़ाती हूँ ना वॉइस के थ्रू, तो पूरा का पूरा फोकस लगता है शब्दों के ऊपर जो मैं लिखती हूँ, वोकैबलरी के ऊपर, पीपीटी के ऊपर, इजंट इट। तो चलिए आज पूरा फोकस डालिए पीपीटी पे। कहाँ गया, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, एग्ज़ाम सर्वाइवल किट के बारे में मैंने 11 AM के लेक्चर में बता दिया था, इसमें फिर से बता दे रही हूँ। एग्ज़ाम सर्वाइवल किट कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं जो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। मैं अपने टेलीग्राम पे कर रही हूँ इस तरीके से, देखो ये पीडीएफ के फॉर्मेट में। और दिस इज़ माय टेलीग्राम, इंग्लिश बाय बरखा मैम। इसको ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम तक आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। वोकैबलरी, पहला वर्ड है एम्पावर। एम्पावर का मतलब होता है एंटाइटल। कुछ वर्ड्स हैं जो अच्छे हैं, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं, लिखो उसको, एंटाइटल। अच्छा, कमीशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, MISSION। ये स्पेलिंग्स में भी पूछा जाता है। फिर आ जाएगा डेलीगेट करना, मतलब काम को डेलीगेट करना, फैसिलिटेट करना, ग्रांट करना, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ तुम किसी का काम आसान बनाते जा रहे हो, फैसिलिटेट करते जा रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो? तुम रास्ते में बाधाएं ला रहे हो, मतलब कि हिंडरेंस लाना, हिंडर, प्रोहिबिट, ठीक है। फिर हो जाएगा इनहिबिट, देन सब्जुगेट, फिर आ जाएगा वीकन करना, एंड देन रिस्ट्रेन करना। परफेक्ट, वी आर डन विद दिस, ठीक है। फिर आ जाएगा डीले। डीले का मतलब होता है वही, काम को पोस्टपोन करना, डिफर करना, स्टॉल करना, मतलब टालते रहना, काम को एक तरीके से टालते रहना, काम को डिफर करते रहना, प्रोक्रास्टिनेट करते रहना। अच्छा, कितने लोगों ने प्रोक्रास्टिनेट वर्ड सुन रखा है? प्रोक्रास्टिनेट, एक तरीके से सस्पेंड कर देना। फिर आपका प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है। एडजर्न कर देना, एडजर्न इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देन एल्प से दो शब्द हैं, एक है लिंगर एंड एक है लॉइटर, ठीक है। ये वाले सारे वर्ड्स हो गए। ऑपोजिट हो गया काम को स्पीड अप कर लेना, स्पीड अप। एक्सपेडाइट, देखो एक्सपेडाइट को धीरे से पढ़ो, तो एक्सपेडाइट के अंदर खुद एक स्पीड वाला वर्ड है, ये देखो। तो एक्सपेडाइट हो गया, स्पीड अप हो गया, एडवांस हो गया, हैसन हो गया, प्रोसेस को हैसन करना, एक्सेलरेट करना, ठीक है। रश, क्विक से बना है क्विक इन हो गया। ये सारे वर्ड्स हो गए। एक तरफ तुम डीले कर रहे हो, दूसरी तरफ चीज़ों में मतलब को स्पीड अप करते जा रहे हो। मैंने देखो जब बहुत वीडियो हटाया तो मैंने एक चीज़ देखा, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस आ गया पीपीटी पे आपके पूरा। तो अच्छा है, कभी कभी बिना वीडियो के भी सेशंस बहुत अच्छे होते हैं। heedless, it's very important, lacking leadership or control, something that is out of control, leaderless, uncontrolled, out of control है, chaotic है, आप chaotic बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। unorganized बोल सकते हो, unorganized हो गया। anarchy से बना है, anarchic हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चीज़ों को एकदम कंट्रोल के अंदर रखना, गवर्न करके रखना, ठीक है। डायरेक्टेड, चीज़ों को सही डायरेक्शन में दिखाना, तो डायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इम्पग्ड। अच्छा, इम्पग्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग चैलेंज द ट्रूथ और ऑनेस्टी ऑफ समथिंग, मतलब कि जैसे सामने वाली चीज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम फैक्ट, और मैंने उसके फैक्ट को क्वेश्चन कर लिया, डिस्प्यूट्स पैदा कर दिए, चैलेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं इम्पग्न कर देना। आई एम चैलेंजिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ समथिंग, आई एम चैलेंजिंग द ऑनेस्टी ऑफ समथिंग। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ तुम चैलेंज कर रहे हो, मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ
कंफर्मेशन होना, सपोर्ट होना, चीज़ों को वैलिडेट करना, मतलब वही हो गया कि चीज़ों को ये बताना कि चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं। ग्लेयरिंग, ग्लेयरिंग का मतलब हो जाता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली ऑब्वियस और शाइनिंग, चीज़ों के अंदर एक चमक है, चमक है मतलब एक ग्लेयर है। ठीक है, चलो सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखो ब्लेटेंट इज ऑल्सो अ सिनोनिम। क्यों? इसका मतलब होता है, समझो, बिना सोचे समझे एकदम फटाक से बोल देना, ब्लेटेंटली बोल देना, ऑब्वियसली, डैजलिंग, इन सब का मतलब होता है एक तरीके से ग्लेयरिंग वर्ड के दो मीनिंग है, समथिंग दैट इज ऑब्वियस और कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत शाइन है, बहुत ज़्यादा ग्लिटर है। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से ये यूज़ होता है। ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल शाइन नहीं है, सटल है, समथिंग दैट इज डिम, समथिंग दैट इज नॉट एट ऑल ब्राइट, समथिंग दैट इज हिडन। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? डिप्राइव का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से वंचित रखना। किसी के पास कोई सामान है, आपने वो सामान उससे ले लिया, तो अब इस लड़के के पास एक खिलौना था, आपने ये खिलौना इससे ले लिया है, तो अब इसके पास खिलौना नहीं बचा, तो ये डिप्राइव हो गया खिलौने का, है ना। तो चीज़ों को ले लेना किसी से, तो दैट इज़ उसको तुमने डिप्राइव कर दिया। अच्छा, ले लेने को तो हम रॉब करना भी बोलते हैं, जिम्मेदारी से हटा देना, आउस्ट करना भी बोलते हैं, सीज करना भी बोलते हैं, किसी से कोई चीज़ जब आप ज़बरदस्ती ले रहे हो तो। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ आप किसी से कुछ ले रहे हो, दूसरी तरफ आप प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर गिविंग समथिंग, यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, यू आर ऑफरिंग समथिंग। ठीक है, चलो अब आ जाएगा एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमारे पास इनफ है, मतलब इसको 3 रोटी चाहिए लेकिन इसके पास 7 रोटी है, तो मतलब अगर ये पेट भर के भी खा लेगा फिर भी रोटी इसके पास बच जाएंगी। तो इनफ का मतलब होता है समथिंग दैट इज इनफ, एम्पल ऑफ समथिंग, एम्पल ऑफ समथिंग। फिर हम बोल सकते हैं कोई चीज़ अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में है। ठीक है, समथिंग दैट इज फेयरली अवेलेबल, अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, इनफ है। ऑपोजिट हो जाएगा कमी है किसी चीज़ की। अच्छा भाई, एक तरफ बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ कमी है, कमी के लिए सबसे पहला वर्ड क्या आता है आपके दिमाग में? कमी के लिए सबसे पहला वर्ड आता है डिफिशियंसी, कमी, डिफिशियंसी, समथिंग दैट इज़ नॉट कंप्लीट, समथिंग दैट इज़ इनकम्प्लीट। कम है तो आप मीगर बोल सकते हो, स्कैंटी बोल सकते हो, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे एडिक्वेट का ऑपोजिट। चलो नेक्स्ट वर्ड है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल, डिसटेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, तो वो रिपग्नेंट हो जाएगा। जैसे ऑफेंसिव हो गया, रिपग्नेंट इज ऑफेंसिव, समथिंग दैट इज डिसगस्टिंग, abhorrent, something that you hate, nauseatic। दुनिया में सबसे ज़्यादा नोजिया वाली फीलिंग से ही, जो चक्कर आ रहा है, वॉमिट जैसा लग रहा है, तो यू हेट दिस फीलिंग, राइट। सो नोजियाटिक फीलिंग भी हम बोल सकते हैं, लॉथसम बोल सकते हैं, फिर अबनॉक्शियस बोल सकते हैं। ठीक है, डिटेस्ट वर्ड, एक वर्ड है डिटेस्ट, तो आप डिटेस्ट बोल सकते हो, फाउल बोल सकते हो, रिपल्सिव बोल सकते हो, मतलब इन सब चीज़ों से दूर हटना, दूर भागना, रिपल्सिव, रिपल्शन। ऑपोजिट हो जाएगा समथिंग दैट इज़ वेरी प्लेजेंट, समथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल, अग्रीबल, समथिंग दैट इज़ अट्रैक्टिव। और बताओ क्या हो सकता है? चार्मिंग, डिलाइटफुल। तो ये सब आपका ऑपोजिट की लिस्ट में आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया है इतना, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। देखो, थ्रो अप का मतलब क्या होता है? जैसे थ्रोइंग अप, मुंह से कुछ अपने आप ही बाहर निकल गया। अब मुंह से अपने आप ही कुछ बाहर निकल गया मतलब वॉमिट हो गई। आई ऑलमोस्ट थ्रू अप व्हेन आई सॉ द स्पॉइल्ड फूड, मतलब मुंह के अंदर खाना था, मैंने बाहर की तरफ फेंक दिया, थ्रू अप। चोक ऑन का मतलब क्या होता है? ओवरवेल्म्ड और रिपल्स्ड बाय समथिंग, ही चोक्ड ऑन द डिस्गस्टिंग स्मेल इन द रूम, मतलब बर्दाश्त नहीं हुई, चोक ऑन कर गए, बर्दाश्त नहीं हुई जो गंदी सी स्मेल आ रही थी रूम में।
रील फ्रॉम का मतलब होता है फीलिंग शॉक्ड ड्यू टू समथिंग, कोई चीज़ दिखी और उससे बड़ी शॉक्ड डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आ गई, फीलिंग सिक ऑफ समथिंग, तो उसको बोलते हैं रीलिंग फ्रॉम समथिंग। शी रील्ड फ्रॉम द डिस्गस्टिंग वीडियो शी हैड वॉच्ड, मतलब उस बंदी ने जो गंदा सा डिस्गस्टिंग वीडियो देखा था उससे वो मतलब शॉक में चली गई, अरे मैंने क्या देख लिया है। तो रीलिंग फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है इतना गंदा कुछ देख लिया कि शॉक में चले गए। चोक्ड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड। एंड थ्रू अप का मतलब होता है थ्रूइंग अप समथिंग, वॉमिटिंग समथिंग। अच्छा, टर्निंग वंस स्टमक, इसका मतलब क्या होता है, मेक समवन फील सिक और डिस्गस्टेड। टर्न वंस स्टमक, टू मेक समवन फील सिक और डिस्गस्टेड, इसका मतलब ये होता है लीव अ बैड टेस्ट इन वंस माउथ, कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट और डिसअपॉइंटमेंट, इसको बोलते हैं लीविंग अ बैड टेस्ट इन वंस माउथ। मेकिंग वंस स्किन क्रॉल, कॉजिंग एक्सट्रीम डिस्गस्ट और फियर, कॉजिंग वंस स्किन क्रॉल, इसका मतलब होता है यू आर कॉजिंग समवन फील एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग। सारे डिस्गस्टिंग ही वाले वर्ड्स हैं आज। चलो सिनोनिम्स बताना शुरू कर दो। क्लोजेस्ट मीनिंग बताओ सबसे पहले डीले का। देखो मैं तो प्रोक्रास्टिनेट बोलूंगी लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। फिर हीडलेस, हीडलेस इज लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, लीडरलेस। प्रोक्रास्टिनेट मतलब पोस्टपोन करना। इतनी जल्दी जल्दी आंसर आपके आने चाहिए एग्जाम में भी। डिप्राइव ऑफ समथिंग, अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो वो डिप्राइव तो होगा नहीं। प्रोवाइड, ऑफर, अलाउ नहीं है। डिनाई इज द करेक्ट आंसर। जो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता शब्द है वो डिनाई यहाँ पे आ रहा है। एडिक्वेट का मतलब होता है जब कोई चीज़ इनफ क्वांटिटी में होती है, इफ समथिंग इज इन एक्सेसिव क्वांटिटी। एडिक्वेट इज सूटेबल। अच्छा, आप बहुत से लोग एक्सेसिव मार्क करेंगे। एक्सेसिव का एग्जैक्ट मतलब होता है मोर देन इनफ। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ और एक्सेसिव का मतलब होता है मोर देन इनफ। डिफरेंस समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझना। किसी को 2 रोटी की भूख है, उसके पास 3 रोटी है तो हम बोलेंगे एडिक्वेट है, 10 रोटी है तो हम बोलेंगे एक्सेस में है। ठीक है, ये डिफरेंस है। इंग्लिश की बुक किट ऑर्डर नहीं करी है तो कर लीजिए। आपके पास वोकैब चैंपियन, ग्रामर चैंपियन, कॉम्प्रिहेंशन चैंपियन सब पहुंच जाएगी। लैब की ऐप पर जाइएगा, बुक्स वाले सेक्शन में, वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मिसप्लेस्ड अर्जेंसी ऑन द मद्रास हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर। अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट ने एक टेम्पररी स्टॉपेज का ऑर्डर दिया है किसी चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर पैसेज है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ तमिलनाडुज मल्टीपल अमेंडमेंट्स एक्ट्स। स्टेइंग द ऑपरेशन मतलब किसी चीज़ पे स्टे लगा है और उसमें एक एक्सटेंड दैट दे एम्पावर द गवर्नमेंट। उस एक्ट में क्या था कि दे वर गिविंग पावर टू द गवर्नमेंट टू अपॉइंट द वाइस चांसलर्स ऑफ 18 स्टेट यूनिवर्सिटीज़। मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर एक हॉल्ट यानी कि स्टॉपेज लगा दिया है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। ठीक है, और ये हॉल्ट किस लिए लगाया गया? एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट, कहाँ लिखा है यहाँ पे, लास्ट मंथ, मतलब कि रीसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जहाँ पे परमिशन दी गई थी। असेंट का मतलब होता है अग्रीइंग, विच हैज सेड गवर्नमेंट वेटेड टू लॉन्ग टू एक्ट ऑन 10 बिल्स। क्लियरली लिखा था। डीम्ड असेंट मतलब वेटिंग टू लॉन्ग टू अग्री ऑन 10 बिल्स on which Tamil Nadu's governor had inordinately delayed action। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उन बिल्स पे एक्शन डिले किया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी डिले किया था 10 बिल्स के ऊपर, तो एक्शन काफ़ी डिलेड हो गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरिम यानी कि टेम्परेरी ऑर्डर दिया गया है। बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेरी ऑर्डर द पावर टू अपॉइंट, कहाँ गया, डिलीवर्ड बाय द जस्टिस। और ये ऑर्डर किसने दिया है? जस्टिस GR स्वामीनाथन ने और लक्ष्मी नारायण ने, इन्होंने ऑर्डर दिया है। ये टेम्पररी ऑर्डर इन लोगों ने दिया है। तो
इफेक्टिवली रिस्टोर करना कि कोई ऑर्डर जो पहले था उसको वही चीज़ अब होगी. द पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स गोज बैक टू द गवर्नर. चांसलर अपॉइंट करने की जो पावर थी गवर्नमेंट नहीं, इट इज़ गोइंग बैक टू द गवर्नर. VCs which those very bills had sought to divest. मतलब कि वो जो बिल्स थे दे वर मेंट टू टेक अवे द पावर फ्रॉम हिम. बिल्स इसलिए थे कि पावर गवर्नर से ले ली जाए, पर बिल्स पे पॉज लग गया है, मतलब अब ये पावर दोबारा रिस्टोर हो गई है, दोबारा से गवर्नर के पास चली गई है. नाउ देयर इज अ डेडलॉक. अब यहाँ पे एक डेडलॉक है. कंटिन्यूइंग स्टेलमेट पोजिशन मतलब देयर इज अ डेडलॉक. नियरली अ डजन यूनिवर्सिटीज़ मतलब 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं रिमेन्स हीडलेस मतलब दे आर आउट ऑफ कंट्रोल. वहाँ पे कोई लीडर्स ही नहीं है. विच अपॉइंटमेंट फ्रोजन अंटिल फर्दर जुडिशियल इंटरवेंशन. जब तक जुडिशियल का दूसरा नोटिस आएगा नहीं तब तक देयर 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कोई हेड नहीं होगा. समझ रहे हो, पहले गवर्नर के पास था, फिर गवर्नमेंट के पास गया, फिर इस पर हॉल्ट लग गया. अब जब तक दोबारा नोटिस नहीं आएगा तब तक ये 12 की 12 यूनिवर्सिटीज़ वाइस चांसलर्स के बिना रहेंगी. जो जजेस हैं वैकेशन ड्यूटी पे उन्होंने बोला कि टेम्पररी ब्लॉक इज रीजनेबल बिकॉज द न्यू स्टेट लॉज गोज अगेंस्ट अर्लियर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. वैकेशन बेंच के जजेस ने बोला है कि ये इंटरिम रिलीफ जो है मतलब इंटरिम ऑर्डर है वो जस्टिफाइड है बिकॉज जो इम्पग्न एक्ट है फॉल आउट ऑफ द लॉ लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये रीजनेबल इन लोगों को लग रहा है जजेस को, because the new state laws is going against earlier Supreme Court decision. Earlier Supreme Court का decision था about how vice chancellors should be appointed. इसके against जा रहा था. तो वेकेशन बेंच के जजेस को तो यही लग रहा है कि भाई जो हुआ है वो सही हुआ है. आंसर करें. आंसर करें और बताएं कि क्या होगा. What has the Madras High Court's interim order effectively done regarding vice chancellors' appointments in Tamil Nadu? Granted full powers to state government बिल्कुल नहीं. Allowed central government बिल्कुल भी नहीं. हाँ, क्या हुआ है, रिस्टोरिंग द गवर्नर चांसलर. गवर्नर के पास फिर से ऑर्डर गई है कि भाई तुम ही अपॉइंट करोगे. सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस हैज रिजल्टेड फ्रॉम द ऑनगोइंग लीगल टसल ओवर द वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट इन तमिलनाडु. ऑल अपॉइंटमेंट्स हैव बीन कंप्लीटली स्मूथ. द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ओवर यूनिवर्सिटी गवर्नेंस बिल्कुल भी नहीं. हाँ, ये है कि लगभग 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी भी वाइस चांसलर्स नहीं है. देखो मुझे तो डेटा भी याद है कि 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं. दैट्स इट. होमवर्क है. होमवर्क में से आपको 4 वर्ड्स उठाने हैं. 4 वर्ड्स उठाने के बाद इनके आपको मीनिंग लिखने हैं. ठीक है, तो 4 वर्ड्स उठाइए, फिर इनके मीनिंग लिखिए. वही वर्ड्स उठाइएगा जिनके कम से कम 2-3 सिनोनिम्स आपको पता हो. ठीक. अच्छा, अब आपको अगर पेड बैचेस में एडमिशन लेना है तो वो आप कैसे लोगे. लैब की ऐप पर जाना. आप लाइव कोर्स पे जब जाओगे ना तो वहाँ पे आपको CGL का, स्टेनो का, CPO सारे बैचेस मिलेंगे सेपरेट. आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आराम से आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हो. अगर आप चाहते हो कि आपको सारे बैचेस मिल जाएं तो आप SSC महापैक ले लेना. और आप कोई भी चीज़ लोगे, चाहे बुक लो चाहे कोर्स लो, हर किसी पे कोड यही लगेगा लैब. ठीक है, तो कोड को नोट कर लीजिए. ऑल्सो रेगुलर हो जाइए. 8 AM पे भी और 11 AM पे हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम 100 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं ग्रामर के. तो ज़रूर लाइव मिलिएगा 11 बजे फिर से. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.